नमस्कार। और क्या हाल इंटरनेशनल्स, सब बढ़िया है? और बहुत तकलीफ़ हो रही होगी अभी तो। देश विकास के रास्ते पे आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और तुम लोग बिल्कुल टीका टिप्पणी कर रहे हो। भाई, देश प्रगति की तरफ है। सबसे पहले हर जगह देखो रोजगार, बेरोजगारी, नौकरी नहीं है, यही ड्रामा चल दूँ। हमारे देश में प्रकांड पंडित हुए हैं। शुरुआत तो हमारे आदरणीय बाबा जी से करते हैं, जिन्होंने ये बताया था कि नाली से गैस कैसे पैदा की जा सकती है। अरे ये इनोवेशन, ये टेक्नोलॉजी, ये खोजनी पड़ेगी हम लोगों को, तभी हम विश्व शक्ति भी बनेंगे। विश्व गुरु तो हम बन गए हैं। कोरोनिल का हाल तो देख ही लिया कि हमारे रामदेव बाबा जो हैं वो तो मुकर गए कि भाई हमने ऐसा कोई दावा ही नहीं किया था। खैर, उनको जाने दो। तो अब हमारे बाबा जी के चेले चपाटे भी हैं, वो भी आ गए लाइन में। एक तो बोले कि पान बनाना जो है वो एक रोजगार होता है, तो पान का गल्ला खोल लीजिए। बाबा जी ने आगे बढ़कर कहा कि अरे पकौड़े तलो, पढ़ाई में क्या रखा है। एक पूरा सिलसिला शुरू हो गया कि मवेशी चराओ, यानी ढोर डांगर चराइए, वो भी एक व्यवसाय है। बिल्कुल है जी। फिर कहा गया कि भैया बीन बच जाओ, सपेरे बन जाओ, उससे भी रोजगार होता है। उसके बाद ये भी कहा गया कि भाई अब शादी में बैंड बजाइए। ओहो, बैंड बजाइए, तो वो भी एक बहुत बढ़िया सा रोजगार का अवसर मुहैया कराता है। वही पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति हैं राजा राम यादव जी, उन्होंने कहा कि भीख मांगना भी बेरोजगारी का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अब आप देखिए कितने महान, कितने ऊंचे पद पर बैठे हुए हमारे कुलपति जी कह रहे हैं कि भीख मांगना भी एक रोजगार का विकल्प हो सकता है। उन्होंने उदाहरण क्या दिया कि भैया वो देखते थे रेल में एक बंदा गाता था और 2 घंटे में वो 2 दिन का कमा लेता था। तो आप ये संदेश समझिए और इस पर अक्षरशः अमल कीजिए, तो बेरोजगारी की कोई समस्या नहीं रहेगी, कोई झंझट ही नहीं रहेगा। तुम एंटी नेशनल हो, तुम लोगों को तो मैं देख लूँगा। क्या मजाक उड़ा रहे हो? कसम मुझे इस टट्टी की, मैं कुछ भी नहीं बचने दूंगा। अरे, शौचालय निर्माण का ऐसा विरोध, बिल्कुल सही तो कहा है, वहाँ जाकर कुछ भी नहीं बचने देना चाहिए। लेकिन असल में हमारे गुरुवर ने ये कहा था, कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और तुम लोग उसका उल्टा ही अर्थ ले रहे हो। अरे, आज देश में संकट है, आर्थिक संकट है, तो ऐसे आर्थिक संकट के समय में नेहरू जी ने जो भी संस्थाएं बनाई थी, बड़े बड़े उपक्रम बनाए थे, यानी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री बनाई थी, उनको बेचा जा रहा है, तो तुम लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। क्यों भाई? बनाया था देश के लिए ही ना, और देश के ही काम आ रही हैं, तो हुआ ना देश का भला। रेलवे बेच दिया। अब ये आरोप लगा रहे हो कि पहले तो कहते थे कि कुछ नहीं प्राइवेटाइज होगा, किसी को नुकसान नहीं होगा। अरे, तब हालात अलग थे, आज हालात अलग हैं। वो भूल जाओ, जो बीत गई सो बात गई, अब करें शुरुआत नहीं। तो इस बात पर तुम लोग जो है बहुत ज़्यादा सवाल मत करो। LIC है, कोल इंडिया है, इसकी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। अब वो तो रख के क्या करेंगे? उनमें अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा तो क्वालिटी ऑफ सर्विस बढ़ेगी, सबका भला होगा। और सबसे बड़ी बात है, देखिए देश में पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया है, इसलिए आत्मनिर्भर बनना है। आप तो घोड़ा गाड़ी, गधा गाड़ी, बैल गाड़ी, इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। इसी से विकास की खोज जो है वो कर पाएंगे सबके सब लोग मिलकर। लायकों, ये कह रहे हो कि ये बताओ, बाबा जी ने इतने सालों से राज कर रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूट बनाया कि नहीं बनाया, संस्था बनाई कि नहीं बनाई? अब्बे अकल के अंधों, क्या तुमको हमारा आलीशान सेंट्रल ऑफिस नहीं दिखता है? और देश में 250 से ज़्यादा राज्य और क्षेत्र के सारे जो केंद्र बनाए हैं, वो किसके लिए? वो जनता के लिए ही तो है। और इतने पर भी आप ऐसे ताने दे रहे हो कि औलाद निकम्मी हो तो विरासत बेच देते हैं।
अब बड़ा हल्ला मचा रखा है कि भैया सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी, नौकरी नहीं होगी, कैसे विकास होगा। अरे आत्मनिर्भर होना है, उसी से तो विकास होगा। तो इसलिए फालतू की चिकिर चिकिर टिकिर टिकिर मत करो, जो कहा है उस पर टिके रहो। बाकी सरकारी नौकरी के लिए तुम्हारे पास कौन सी सिफारिश है? तुम किस नेता को जानते हो जो तुमको नौकरी मिल जाएगी? भैया नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो, ये है हमारे बाबा जी का संदेश।